नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। ईरान के विदेश मंत्री को सामने बैठाकर एस जयशंकर ने पाक को दी भयंकर हमला करने की चेतावनी। भारत और पाकिस्तान में तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची भारत के दौरे पर आए हैं। सैयद अब्बास अरागची के साथ द्विपक्षीय बैठक में एस जयशंकर ने कहा कि आप ऐसे समय में आए जब हम पहलगाम में हुए बर्बरता का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस हमले में हमें 7 मई को सीमा पार आतंकवादी ढांचे पर हमला करके जवाब देने के लिए बाध्य किया। भारत की जवाबी कार्रवाई में लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह, पाक के रडार हुए बेकार। पहलगाम हमले के जवाब में भारत के मिसाइल हमलों के बाद पाकिस्तान बौखला गया। अपनी बौखलाहट में उसने भारत के कई अग्रिम स्थानों पर गोलीबारी की। हालांकि भारतीय सेनाओं की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को काफी खामियाजा उठाना पड़ा। भारत की सीमा से सटे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर लाहौर में उसे काफी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी कंटेंट पर चला भारत सरकार का चाबुक, तत्काल बंद करने के दिए निर्देश। भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में एक अहम स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें मंत्रालय ने भारत में चल रहे सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म, मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को यह निर्देश दिया कि वो पाकिस्तान के बने किसी भी कंटेंट की स्ट्रीमिंग तत्काल प्रभाव से बंद कर दे। इसमें वेब सीरीज, फिल्में, गाने, पॉडकास्ट या किसी भी तरह का कंटेंट शामिल है, फिर चाहे वे सब्सक्रिप्शन आधारित मॉडल पर उपलब्ध हों। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट, सुरक्षा बढ़ाई गई। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में बीती देर रात पाकिस्तान में भारतीय हवाई हमले के बाद दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसीज ने राजधानी में हाई लेवल सुरक्षा अलर्ट जारी किया। दिल्ली पुलिस ने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी। आतंक खत्म होने तक सस्पेंड रहेगा सिंधु जल समझौता। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत ने 6 दशकों तक सिंधु जल समझौते का सम्मान किया। भारत का धैर्य है कि भारत समझौते को निभा रहा था। जब तक आतंक खत्म नहीं होता तब तक सिंधु जल समझौता सस्पेंड रहेगा। पाकिस्तान अगर तनाव बढ़ाएगा तो उसको जवाब दिया जाएगा। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए होगी वैज्ञानिक तकनीक से बारिश, दिल्ली सरकार ने बनाया है ये प्लान। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में अब वैज्ञानिक तकनीक से बारिश कराई जाएगी। दिल्ली कैबिनेट ने इस पर बड़ा फैसला लिया। सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली एनसीआर के लिए क्लाउड सीडिंग ट्रायल और मूल्यांकन प्रस्ताव के लिए मंजूरी दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल को सख्त आदेश, नेटवर्क को लेकर करने होंगे ये काम। भारत द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई स्ट्राइक के बाद डॉट ने सभी प्राइवेट और सरकारी टेलीकॉम कंपनीज को आपदा के स्तर की तैयारियां करने को कहा। इसके अलावा दूरसंचार विभाग ने कंपनीज को अपने नेटवर्क को ज्यादा सुरक्षित बनाने की बात भी कही। दरअसल भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की ओर से साइबर अटैक का खतरा बढ़ गया है। तनाव के बीच बांग्लादेश बॉर्डर पर हाई अलर्ट, बीएसएफ ने सीमा पर बढ़ाई चौकसी। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ते तनाव के बीच भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी। किसी भी संभावित घुसपैठ या खतरे के मद्देनजर भारत बंगाल बॉर्डर पर बीएसएफ अलर्ट हो गई। बांग्लादेश की तरफ से आतंकियों की घुसपैठ की आशंका रहती है, इसी के चलते ये एक्शन लिया गया। दिल्ली में शोर को कम करने सरकार ने पहली बार उठाया ये बड़ा कदम। राष्ट्रीय राजधानी में ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने की दिशा में गुरुवार को राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। इसके लिए सरकार ने पहली बार दिल्ली नगर निगम और अन्य प्रमुख विभागों के अधिकारियों को ध्वनि प्रदूषण करने वाले लोगों के खिलाफ सीधी कार्रवाई का अधिकार दे दिया। इस बारे में जानकारी देते हुए पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इससे पहले तक केवल राजस्व विभाग, दिल्ली पुलिस और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अधिकारी ही ध्वनि प्रदूषण से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई कर सकते थे। दिल्ली सरकार कलाकारों को मंच देने के लिए शुरू कर रही टैलेंट हंट योजना। दिल्ली सरकार की ओर से प्रतिभाओं को मंच दिया जाएगा। इस दिशा में दिल्ली सरकार जल्द ही एक टैलेंट हंट योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना की रूपरेखा तय करने के लिए कला, संस्कृति और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य नवोदित कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने, मार्गदर्शन प्राप्त करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान पाने का अवसर प्रदान करना है। 15 मिनट तक अंधेरे में डूब रही लुटियंस दिल्ली, 54 साल बाद दिखा ऐसा नजारा। लुटियंस दिल्ली ने
54 वर्ष बाद अभूतपूर्व क्षण देखा जब 3.5 किलोमीटर का क्षेत्र 15 मिनट तक अंधेरे में डूब गया। ऑपरेशन अभ्यास के तहत ठीक रात्रि 8 बजे एनडीएमसी के 1000 से अधिक सब स्टेशन से बिजली आपूर्ति रोक दी गई। केवल राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास व 4 अस्पताल में बिजली आपूर्ति बरकरार रखी गई। इसके अलावा नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, सुप्रीम कोर्ट के जज, सभी दूतावास व उच्चायोग, राज्यों के भवन समेत एनडीएमसी के सभी 10 से अधिक 5 स्टार होटल्स, क्लब व बाजारों के साथ आवासीय क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति अल्प समय के लिए बाधित कर दी गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर गुरुवार को भी 90 उड़ानें हुई कैंसिल। दिल्ली एयरपोर्ट पर गुरुवार को बड़ी संख्या में उड़ानें कैंसिल देखी गईं। एक सूत्र के अनुसार गुरुवार को विभिन्न एयरलाइंस ने दिल्ली एयरपोर्ट से आवाजाही करने वाली 90 फ्लाइट को रद्द कर दिया। इनमें से 5 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शामिल हैं। ये घटना ऐसे वक्त में सामने आई जब ऑपरेशन सिंदूर को देखते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में लगभग 27 एयरपोर्ट बंद रखे गए हैं। दिल्ली में चलेगा बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए को दिया अवैध निर्माण गिराने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को ओखला गांव में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को ध्वस्त करने का निर्देश दिया है। जस्टिस अभय एस ओका और उज्जवल भुयान की पीठ ने डीडीए को 3 महीने के भीतर अनुपालन हलफनामा दायर करने को कहा। पीठ ने कहा, हम डीडीए को 2 बीघा और 10 बिस्वा क्षेत्र में अनाधिकृत संरचनाओं के संबंध में कानून के अनुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने का निर्देश देते हैं। फरीदाबाद में फर्जी बम बनाकर किया 65 करोड़ का घोटाला, 2 गिरफ्तार। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर आयुक्तालय की टीम ने फर्जी बम बनाकर 65.25 करोड़ के आईटीसी फर्जीवाड़े में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान संकेत मित्तल और नवीन तायल के रूप में हुई। पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को जिला अदालत में पेश कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। भारत में सैटेलाइट की मदद से चलेगा इंटरनेट, एलन मस्क को मिली मंजूरी। कई बार ऐसा होता है कि इंटरनेट न चलने से आप परेशान हो जाते हैं, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं। अमेरिकी अरबपति और इनोवेटर एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देने से जुड़ा लाइसेंस मिल गया। इसके बाद यूजर्स को सीधे सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट चलाने का ऑप्शन दिया जाएगा। निशिकांत दुबे के खिलाफ टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। टीएमसी नेता और पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक नई याचिका दायर की है। याचिका में उन्होंने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और वकील जे अनंत देहद्रई पर सोशल मीडिया पर कथित तौर पर मानहानिकारक पोस्ट करने का आरोप लगाया है। ये मामला लंबे समय से चल रहे विवाद का हिस्सा है, जिसमें दुबे और जय अनंत ने 2023 में मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश की बौछारें पड़ने का अलर्ट, 40 की स्पीड से चलेंगी हवाएं। दिल्ली के अलग हिस्सों में गुरुवार हल्की बूंदाबांदी हुई। इस दौरान हवा की गति तेज रही। इसके चलते अधिकतम तापमान लगातार सामान्य से नीचे बना हुआ है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज भी कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। साथ ही 40 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं भी चलने का अनुमान लगाया गया। कांग्रेस नेता सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई टली। राउस एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने बृहस्पतिवार को नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी व राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई 21 और 22 मई तक टाल दी। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने ईडी की दलीलें सुनने के बाद कहा कि चूंकि सह आरोपित सैम पित्रोदा को बृहस्पतिवार को ईमेल के जरिए नोटिस भेजा गया था, इसलिए अगली तारीख पर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने पर दलीलें सुनना उचित होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में विधायकों ने कितने खर्च किए, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। दिल्ली में फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में विधायकों ने कितने रुपए खर्च किए, इसका खुलासा एक रिपोर्ट में किया गया है। चुनाव अधिकार संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने दिल्ली के 69 विधायकों के रिकॉर्ड का विश्लेषण कर रिपोर्ट जारी की। चुनाव अधिकार संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार दिल्ली के जिन 69 विधायकों के रिकॉर्ड का विश्लेषण किया गया, उनमें से 31 ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में तय सीमा के 50% से कम चुनाव खर्च की घोषणा की। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुरू किया एकता और सुरक्षा अभियान। पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर में देश एकजुट रहा है। इसे बरकरार रखने और अफवाहों से समाज को बांटने की कोशिश को रोकने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने एकता और सुरक्षा अभियान शुरू किया। यह अभियान देश के मुस्लिम बहुल इलाकों में चलेगा। सेना के पराक्रम को धन्यवाद देने, आतंकवाद का विरोध करने और अफवाहों से बचने को लेकर जागरूकता लाई जाएगी। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फेल, ये है सच।
पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर से बेनकाब हुआ। पाकिस्तान के द्वारा सोशल मीडिया पर 21 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें दावा किया गया कि पाकिस्तान ने अमृतसर मिलिट्री बेस पर हमला कर कई जान ले ली और कई लोगों को घायल कर दिया। प्रसार भारती ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा यह दावा झूठा है। ये वीडियो साल 2024 का है जो जंगल की आग का है। शिक्षक ने नाबालिग छात्रा से स्कूल में बार बार रेप किया, कोर्ट ने सुनाई सजा। दिल्ली की एक अदालत ने एक शिक्षक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इससे पहले कोर्ट ने उसे एक छात्रा के साथ बार बार रेप करने का दोषी ठहराया था। नाबालिग छात्रा गर्भवती हो गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। दिल्ली की एक अदालत ने 2016 में अपनी 15 साल की छात्रा के साथ बार बार रेप करने और उसे गर्भवती करने के जुर्म में एक शिक्षक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दिल्ली में बंद पड़े एनडीएमसी के वाटर एटीएम, भीषण गर्मी में प्यासे भटक रहे लोग। राजधानी दिल्ली में सरकारी विभाग अपनी गलती किस तरह छिपाते हैं तो इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वाटर एटीएम धूल खा रहे हैं या फिर कबाड़ हो रहे हैं, लेकिन एनडीएमसी में रिकॉर्ड में वो चालू स्थिति में है। एक दो जगह नहीं, कई स्थानों पर ये वाटर एटीएम बंद पड़े हैं, लेकिन एनडीएमसी का दावा है कि 37 में 34 वाटर एटीएम संचालित हो रहे हैं। सवालों के घेरे में आश्रम फ्लाईओवर की रीडिजाइनिंग, दोषी अफसरों पर होगी एक्शन। विस्तारित आश्रम फ्लाईओवर की दोषपूर्ण रीडिजाइनिंग सवालों के घेरे में आ गई है। दिल्ली सरकार ने लोक निर्माण विभाग को यह पता लगाने का निर्देश दिया कि डीएनडी फ्लाईवे तक इसके विस्तार की योजना बनाते समय आसपास के अतिक्रमण पर विचार क्यों नहीं किया गया। दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की बात भी कही गई। मालूम हो कि विस्तारित फ्लाईओवर के डिजाइन को निर्माण के दौरान बदलना पड़ा। न्यू सरस्वती हाउस इंडिया प्रकाशन ने पूरे किए 75 साल, दिल्ली में हुआ भव्य लेखक सम्मेलन। बीते सप्ताह न्यू सरस्वती हाउस इंडिया ने प्रकाशन उत्कृष्टता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक भव्य लेखक सम्मेलन आयोजित किया। न्यू सरस्वती हाउस इंडिया ने इन सालों में सफलता के नए आयाम छुए हैं। इसी कड़ी में एक और मील का पत्थर हासिल करते हुए प्रकाशन ने एक प्रतिष्ठित लेखक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें उन लेखकों को सम्मानित करने के लिए एक विशेष सम्मान समारोह के साथ अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई, जिन्होंने इसकी विरासत को आकार दिया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।